हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 6। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से आगे के सभी चैप्टर्स की वीडियो मिलती रहे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, सम यूनिक प्लेसेस, जिसका मतलब है कुछ अनोखी जगह। तो यूनिक प्लेसेस, तो इसमें पढ़ते हैं आगे। शांति's पेरेंट्स seemed busier प्लानिंग देयर समर वैकेशन। अब जो शांति के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपनी गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग करने में बिजी लग रहे थे। जब आपकी भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो आपके भी पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं, तो आपने देखा कितने बिजी रहते हैं उस समय में। कहाँ जाएं, कैसे करेंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो आगे चलते हैं। आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, क्या हम इस साल कुछ अलग करने वाले हैं, वो पूछती है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। मे बी कुड गो टू मोर प्लेसेस रेदर देन स्टेइंग इन वन प्लेस, शायद हम एक ही जगह रुकने के बजाय कई जगह घूम सकते हैं। आई रियली वॉन्ट टू सी मोर ऑफ आवर कंट्री नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप, अब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मैं अपने जो कंट्री है, देश है, उसको देखना चाहती हूँ। ये इच्छा तो आप में भी रहती होगी, ये सब में रहती है जब बच्चा बड़ा होता है। जैसे आप 5th क्लास में हो, 6th में जाओगे कि आप सब जगह देखो। चलो आगे चलते हैं। नाउ अप्पा, अप्पा एंड अम्मा मदर स्माइल्ड। तो यहाँ पे कहा गया है अप्पा, अप्पा कहते हैं तमिल में फादर को और अम्मा कहते हैं मदर को। ये आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हो। तो वे क्या मुस्कुराते हैं। शांति योर विश माइट जस्ट कम ट्रू, तो उसको बोलते हैं कि जो शांति, तुम्हारी जो इच्छा है वो इस बार पूरी हो सकती है। वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम, तो इस बार हमारे पास क्या है, बड़े बड़े प्लान हैं, बड़े प्लान हैं। ए ट्रिप टू ए फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट छोर है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, वहाँ से शुरू होने वाली कई जगहों की यात्रा। तो इस बार क्या करना चाह रहे हो, बहुत सारी जगह, जैसे शांति चाहती है अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह पर जाना चाह रहे हैं। तो शांति बोलती है फ्रॉम कन्याकुमारी, शांति ने पूछा क्या कन्याकुमारी से, क्योंकि हमारा जो सदर्न पॉइंट है वो तो कन्याकुमारी से दिखता है, इंडिया से। लेकिन उन्होंने बोला नो, नो शांति, नहीं शांति। अप्पा सेड टू हर सरप्राइज, अब उसको अप्पा बोलते हैं चौंकते हुए, सरप्राइज देते हुए कि नहीं, वहाँ से नहीं। तो फिर कहाँ से, क्योंकि उसको तो, शांति को तो लग रहा था कि यही सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बट उसके अलावा भी हमारा एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप भी तो हमारे, आइलैंड भी तो हमारे भारत का हिस्सा है, वो इससे ज़्यादा सदर्न में पड़ता है, तो इसलिए वो वहाँ का बोल रहे हैं उसको। तो आगे चलते हैं। लेट अस फाइंड आउट, लुक एट द मैप फॉर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो जब आप इंडिया के मैप में सदर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो वो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा। Now Santi find out from the map that Indira Point is the southernmost tip of the India, तो उसको क्या मिला, इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे जो साउथ में, सबसे दक्षिणी छोर है, वो मिला मैप में जब उसने देखा। इट इज़ ए लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड नोन एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये जो है वो द्वीप आइलैंड्स की एक लंबी श्रृंखला है, पूरी चेन है। तो उसमें इस पूरी चेन को क्या बोला जाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड बोला जाता है इसको। पूरी जो है, पूरी चेन है, एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें। अब पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एन आइलैंड इज ए लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। ये तो आप सब जानते हैं कि आइलैंड हम किसको कहते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, कोई लैंड का पीस। देयर आर ओवर 1,000 आइलैंड इन द सी अराउंड इंडिया दैट आर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो भारत के चारों ओर कितने हैं,
1000 से भी ज़्यादा आइलैंड है जो हमारे भारत का हिस्सा है। तो अब क्या पढ़ेंगे, फाइंड आउट। ये क्वेश्चन है आपके जिनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में, जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन एंड आंसर्स की रहेगी। इसको भी कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे उसमें। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आसानी से सारी वीडियो एक ही जगह, जैसे ही आप चैनल ओपन करोगे सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगी। नव आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब भारत के आइलैंड की ओर चलते हैं, द्वीप बोलते हैं इनको हिंदी में। दे स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरम, द कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वे कहाँ से शुरू करते हैं? वे विजयपुरम से शुरू करते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है। रानी देयर लोकल गाइड टुक देम थ्रू द फॉरेस्ट। तो जो उनकी वहाँ की लोकल गाइड है लड़की, उसका नाम क्या है? रानी है। वो उन्हें जंगल के अंदर ले जाती है। नाउ मैनी ऑफ द ट्रीज आर यूनिक एंड फाउंड ओनली इन दीज आइलैंड, रानी सेड। अब रानी उनको बताती है कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ यूनिक हैं जो केवल इन्हीं आइलैंड पे पाए जाते हैं। शांति वाज क्यूरियस अबाउट द बिग रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री एंड स्प्रेडिंग आउट वाइड सपोर्टिंग द ट्री। अब शांति किस चीज़ को लेकर सरप्राइज हो, ये क्यूरियस रहती है जानने के लिए कि जो बड़ी बड़ी रूट हैं पेड़ों के, जो जड़ से निकल रही हैं, ये देखिए जो आपको दिख रही हैं बड़ी बड़ी रूट, ठीक है, ये कैसे चारों तरफ फैल रही है और कैसे पेड़ को सपोर्ट कर रही है। तो अब आती है आपके बुक की पहली फर्स्ट एक्टिविटी, जिसमें आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। करना आपको खुद ही पड़ेगा। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ न्यूज़पेपर और यूज्ड पेपर एंड रोल इट इनटू ए थिन ट्यूब। अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर या तो अखबार का पीस या कि कोई कागज़ का टुकड़ा आपको ले लेना है और उसे एक पतली नली में लपेट लेना है। देखो जैसे ये रोल कर रहा है इनटू ए ट्यूब, कोई पतली बारीक ट्यूब हो उसमें। ग्लू द एज सो इट डज नॉट ओपन, और उसके जो किनारे हैं उसको आपको क्या करना है, ग्लू से चिपका देना है ताकि वो खुले नहीं। देन मेक इट स्टैंड इट अप ऑन ए फ्लैट सरफेस। अब आपको उसको क्या करना है, एक फ्लैट सरफेस पे खड़ा कर देना है। तो अब आप देखिए, डज इट स्टे अप, क्या ये खड़ा रह पाएगा? ऐसे नहीं रह पाएगा। तो नाउ कट 3 to 4 स्मॉल ट्राइंगल फ्रॉम थिक पेपर। अब मोटे पेपर के 3 से 4 आप ट्राइंगल काट लीजिए, देखो इस तरह उसमें आप। एंड स्टिक द ट्राइंगल इवनली अराउंड द बॉटम ऑफ द रोल। इवनली मतलब बराबर बराबर दूरी पर आपको उसके चारों तरफ ट्राइंगल वे लगा देने हैं, चिपका देने हैं। रेस्ट द पेपर ऑन ए फ्लैट सरफेस अगेन। अब आपको इसको दोबारा से एक फ्लैट सरफेस पे रखना है। डज इट स्टे अपराइट नाउ, क्या अब ये सीधा खड़ा रह पा रहा है? बिल्कुल, ये इस बार सीधा खड़ा रह पाएगा क्योंकि इसको साइड से सपोर्ट मिल गई है। अब जो इसका बेस है, द बेस सपोर्ट्स द रोल लाइक द रूट सपोर्ट द ट्री टू द स्टैंड अपराइट। तो इससे आपको अब क्या हुआ कि जो उसका बेस है उसके बेस को सपोर्ट मिल गई, जैसे पेड़ को सपोर्ट मिलती है उसकी रूट से। तो आई थिंक अब आपको रानी के मन में जो क्यूरियोसिटी थी जानने की कि पेड़ की जड़ें ये चारों तरफ क्यों फैल जाती हैं, ये कैसे हेल्प करती हैं पेड़ को, तो आपको अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पेड़ की जड़ें कैसे पेड़ को हेल्प करती हैं, जो पेड़ की रूट्स होती हैं। देखिए अभी आगे बोल रहा हूँ, नेचर ऑफन हैज द बेस्ट डिजाइंस। जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसके पास सबसे अच्छे डिजाइन होते हैं। उससे अच्छा डिजाइन किसी के पास नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप नेचर की सीनरी देखोगे वो आपको सबसे सुंदर लगती है। तो नेचर से ज़्यादा अच्छा डिजाइनर इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। द फॉरेस्ट हेयर आर होम टू मैनी एनिमल्स, कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स दैट आर यूनिक। अब जो यहाँ के जंगल हैं वे बहुत सारे अनोखे जानवर, रंग बिरंगे पक्षी, तितली और जो इंसेक्ट्स हैं उनका घर है। अब रानी उनको बोलती है ये बात। बर्ड्स लाइक द अंडमान वुड पिजन एंड द अंडमान हॉर्नबिल आर ओनली फाउंड हियर। तो वो बता रही है कि जो अंडमान वुड पिजन है और अंडमान
हॉर्नबिल है, जैसे पक्षी केवल यहीं पे पाए जाते हैं। जैसा कि उसने पहले ही बताया था कि जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं और यहाँ के एनिमल्स हैं वो पूरे अर्थ पे और कहीं नहीं मिलते हैं, वो केवल यहीं मिलते हैं। तो वही चीज़ बता रही है कि जो यहाँ का हॉर्नबिल है और पिजन है वो इस तरह का केवल यहीं पे है। अब आगे बढ़ते हैं। दैट मेक्स दीज फॉरेस्ट वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट। अब इससे ही ये जंगल जो है बहुत खास और हमारे लिए इनको प्रोटेक्ट संरक्षित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब रानी ने कहा, ये सारी बातें रानी ने इनको बोल दी है कि अब इन जंगलों को हमें प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि और कहीं मिलते नहीं हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये अंडमान हॉर्नबिल है और ये अंडमान वुड पिजन है। तो ये केवल अंडमान में ही मिलता है, वहाँ पे इसी आइलैंड में, अंडमान निकोबार में। तो वाई डू यू थिंक सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ पक्षी और जानवर केवल इन द्वीपों पर ही, इन आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दे वांट टू कैच ए फेरी टू वन ऑफ द नियर बाई आइलैंड। जैसे कि ऊपर ही बताया कि ये बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है। तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेरी लेनी पड़ेगी। फेरी मतलब जो छोटी नाव जिसमें आदमी ट्रेवल करते हैं, तो वो होती है फेरी। तो ये उसको लेके अब दूसरे आइलैंड की तरफ चलते हैं। सेफ्टी मेजर्स बिफोर गेटिंग ऑन द फेरी दे वर गिवन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। तो फेरी पे चढ़ने से पहले उनको क्या जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए। एवरीवन मस्ट वियर ए लाइफ जैकेट इवन इफ़ यू नो हाउ टू स्विम। तो चाहे भले ही आपको तैरना आता भी है, लेकिन तब भी आपको जो लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है सभी के लिए। तो लाइफ जैकेट्स कीप यू अफ्लोट इफ़ यू फॉल इनटू द वाटर। अगर आप पानी में गिर भी जाते हो तो लाइफ जैकेट क्या आपको तैरने में मदद करती रहेगी। तो ये इसलिए क्यों है, लेकिन वो बोलेंगे मुझे तैरना आता है, मैं क्यों पहनूँ इसको, क्योंकि आइलैंड बहुत दूर दूर हैं, आप तैरते तैरते थक जाओगे। तो जब लाइफ जैकेट अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो लाइफ जैकेट इसीलिए होती है कि आप उस समय में इसमें आराम से लेट के थोड़ा रेस्ट भी कर लें, और जब आपको टाइम मिले तब आप फिर तैर लें, या फिर आप एक जगह, आपको तैरना नहीं आता है तो आप एक जगह फ्लोट होते रहें जब तक कि आपको कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हेल्प नहीं मिल जाती है। अब देखिए, ड्रा और राइट अबाउट फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल। तो अब आपको अपने पसंद के किसी भी जो सी का एनिमल है, पानी में रहता है, जैसे कि फिश हो, समुद्री घोड़ा हो, ये क्या बोलते हैं वेल हो, ऑक्टोपस हो, इस तरह के जितने भी आपके जो आपको अच्छा लगता हो उसका यहाँ पे आप वहाँ आप डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सी एनिमल पे चाहिए लिखा हुआ डायग्राम, आप खुद से बनाना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं उसके बारे में लिख दूंगा। तो आपको केवल डायग्राम बनाने का ही काम रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में लिख के दूंगा। तो अब आगे चलते हैं। रानी टुक देम टू द मैरिन इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो अब रानी उनको कहाँ लेके जाती है, जो कि समुद्र का व्याख्या करने वाला केंद्र है। व्याख्या मतलब उसके एक्सप्लेनेशन, समुद्र के बारे में बताने वाला। थ्रू पिक्चर्स, मॉडल्स एंड इंफॉर्मेशन दे लर्न हाउ टिनी कोरल गिव शेल्टर टू मैनी क्रिएचर्स। अब उन्होंने वहाँ पे जो चित्र थे, मॉडल थे और जानकारी थी, उससे उन्होंने जाना कि जो छोटे छोटे कोराल होते हैं वो बहुत सारे जीवों को कैसे शेल्टर मतलब आश्रय देते हैं। दे स्टार्टेड टू सी हाउ मैरिन लाइफ इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द सी बट फॉर द होल अर्थ। और यहाँ पर उन्होंने समझा कि ये जो समुद्री जीवन है वो केवल समुद्र के लिए नहीं बल्कि पूरी जो अर्थ है हमारी उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में देखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। बिफोर दे लेफ्ट द आइलैंड दे हर्ड अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अभी इस आइलैंड को छोड़ने से पहले उन्होंने एक नॉर्थ सेंटिनल नाम का आइलैंड है उसके बारे में सुना। हेयर पीपल लिव लाइक द एंशियंट हंटर गैदरर्स, रानी टोल्ड अस। अब रानी उनको बताती है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो जो हमारे एंशियंट लोग थे ना, जो शिकार कर हंट करते थे और उसको खाने को जमा करते थे और फिर खाते थे, बस वही। तो हंटर एंड गैदरर्स मतलब शिकार करना और उसका संग्रहण करना और बस ऐसे ही रहना। तो यहाँ के लोग इसी तरह रहते हैं अभी, एंशियंट लोगों की तरह। दे डू नॉट वांट विजिटर्स सो नो वन इज अलाउड टू गो देयर, सेड रानी। अब वे चाहते नहीं कि कोई भी विजिटर वहाँ पे जाए, तो इसलिए जो वहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, रानी ने कहा। इन 2004 ए सुनामी हिट द रीजन बट दे सर्वाइव possibly by noticing sign in nature like changes in the wind, sea and behavior of animal। अब 2004 में इस पूरे एरिया में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बच गए। ऐसा शायद इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्हें जो नेचर के संकेत होते हैं, जो नेचर पहले से संकेत देती है किसी भी कैजुअलिटी के लिए, क्योंकि ये नेचर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनको पहचान लिया था पहले से, जैसे हवा, सी और एनिमल्स के व्यवहार में बदलाव को। क्योंकि जब भी कोई कैजुअलिटी होनी होती है, ऐसी क्लाइमेटीज होनी होती है, नेचुरल क्लाइमेटीज, तो सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है। तो आप 2004 की जो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही भयंकर सुनामी थी, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। देयर डीप कनेक्शन विद नेचर माइट हैव हेल्प देम स्टे सेफ। अब जो प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध है, शायद उन्होंने ही उन्हें सुरक्षित रखने में मदद की है, जिससे कि वो पहचान पाए कि भाई ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल होने वाला है, तो अपनी जान बचाओ। जो कि हम लोग हैं, हम उसको प्रकृति के इतना क्लोज हम है नहीं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता जब वो आ गई तभी चल पाया। अब फिर ये क्वेश्चन आ गया डिस्कस, इसको भी उसी में करेंगे, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। बिफोर दिस ट्रिप शांति हैड ओनली सीन आइलैंड ऑन टेलीविज़न। तो इस ट्रिप से पहले शांति ने आइलैंड्स को केवल टीवी में ही देखा था। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स शी हैड लर्न सो मच। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड को देखने के बाद में उसने बहुत कुछ सीख लिया था। आइलैंड आर फुल ऑफ वंडर्स एंड दे नीड आवर केयर एंड रेस्पेक्ट। तो आइलैंड क्या है कि वंडर्स से भरे हुए हैं और उन्हें हमारी देखभाल और सम्मान की ज़रूरत है। Now Amma said that they would be going from Vijayapuram by ship to Kolkata and from there to the Sundarbans। अब उसकी अम्मा उसको बोलती है कि वे अब विजयपुरम से जहाज़ पकड़ेंगे, उससे कोलकाता जाएंगे और वहाँ से फिर सुंदरबन जाएंगे। सुंदरबन के बारे में आपने मोस्ट ऑफ ने सुन रखा होगा, नहीं सुना तो अभी ब्रीफली आपको पता चल जाएगा। तो सुंदरबन इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरबन क्या है? एक अलग तरह का जंगल है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा, समथिंग यू हैव नेवर सीन, कुछ ऐसा है जो तुमने कभी नहीं देखा है। सी एडेड, उन्होंने उसे जोड़ा। दिस मेड शांति सो क्यूरियस दैट सी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। तो इससे शांति क्या हो गई? और ज़्यादा क्यूरियस हो गई और वहाँ पहुँचने का इंतज़ार नहीं कर पा रही थी, उसको फटाफट बस वहाँ पहुँचना था। तो सुंदरबंस होम ऑफ द मैग्रोव्स। तो सुंदरबन जो है वो मैग्रोव का घर है। मैग्रोव एक तरह के पेड़ होते हैं, वन होते हैं। आफ्टर ए शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता दे रीच द सुंदरबन, द लार्जेस्ट मैग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब वे कलकत्ता में थोड़ी देर रुकने के बाद में सुंदरबन पहुंच गए, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव जंगल है। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी एंड द लैंड इज मडी एंड सोल्टी। ये जंगल कहाँ है? जहाँ पे गंगा नदी समुद्र से मिलती है और जो ज़मीन है वहाँ की कीचड़ और नमक से भरी हुई है। स्पेशल ट्रीज कॉल्ड मैग्रोव्स ग्रो इन दिस वेट एंड सॉल्टी लैंड।
तो जो ये स्पेशल मैंग्रोव ये वन है, वे इसी गीली और खारी ज़मीन में ही उगते हैं। जबकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि सोल्टी लैंड में और किसी पेड़ में आप सोल्ट डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, बट मैंग्रोव एक स्पेशल टाइप के हैं कि जो सोल्टी ही लैंड में ही उगते हैं, तो ये इसीलिए अलग हैं। इसलिए आपको मैंग्रोव वन कभी लैंड पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल आपको थोड़े बहुत जो मिलेंगे देखने को वो समुद्र के किनारे जहाँ पे सोल्टी लैंड होगा वहीं पे। नव राइट। तो क्वेश्चन आंसर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अप्पा, व्हाट आर दोज टीनी स्टिक लाइक थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर? आस्क शांति। अब शांति अपने अप्पा से पूछती है कि पानी से निकली है छोटी छोटी डंडी जैसी चीज़ें क्या होती हैं? दोज आर द रूट्स ऑफ द मैंग्रोव विच हेल्प देम ब्रीथ इन मडी सोल्टी वाटर, ही आंसर्ड। तो अप्पा उसको बताते हैं कि ये मैंग्रोव जो वन है उनकी जड़ें हैं जो कीचड़ से भरे खारे पानी में सांस लेने में उनकी मदद करती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाए गए हैं मैंग्रोव वन की जड़ें, ये हैं। देखिए कितने वैरायटी के आपको एनिमल यहाँ पे देखने मिलेंगे बड़ी आसानी से, ऐसे ही सेम वहाँ पे रहते हैं इतने सारे एनिमल। Now mangroves are important because their roots hold the soil together and help stop waves from washing the land away। अब मैंग्रोव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को थामे रखती हैं और लहरें जो आती हैं उनको ज़मीन, उनके साथ में ज़मीन को बहने से रोकने में मदद करती हैं। क्योंकि लहरें आएंगी वो पानी अपने साथ मिट्टी वापस लेके जाएगा, बट ये ऐसा नहीं करने देती हैं, उसको रोके रखती है मिट्टी को। Many people here live close to the forest and depend on it for their daily needs। अब बहुत सारे जो लोग जंगल के पास रहते हैं अपनी डेली यूज की चीज़ों के लिए, ठीक है, ज़रूरतों के लिए उस पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। फॉर जनरेशंस दे हैव लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। तो पीढ़ियों से वे प्रकृति के साथ, नेचर के साथ में ऐसा ही तालमेल में रह रहे हैं। हार्मनी मतलब तालमेल बैठा के रह रहे हैं। तो फिर राइट, इन व्हाट वे बी पीपल डिपेंड ऑन, ये भी इसका आंसर भी आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में मिल जाएगा। द सुंदरबन फेल्ट लाइक ए वर्ल्ड वेयर लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ आर लिव टुगेदर। तो सुंदरबन क्या है? एक ऐसी दुनिया की तरह है जहाँ भूमि, पानी और वन्य जीव सब एक साथ रहते हैं। जैसे कि ऊपर आपको इमेज में दिखाया भी गया है कि वहाँ पे लैंड, वाटर और वाइल्ड लाइफ। मैंग्रोव्स लाइक द सुंदरबन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो सुंदरबन जैसे जो मैंग्रोव है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। डिस्कस भी हम क्वेश्चन आंसर वाले में करेंगे। नाउ कम टू फाइंड आउट। लुक अराउंड योर सेल्फ। अपने चारों ओर देखो। डू यू सी एनी लिविंग थिंग दैट हैज़ समथिंग स्पेशल टू हेल्प इट लिव देयर, एंड व्हाट इज इट? तो आप अपने आसपास देखो और तुम्हें क्या कोई ऐसा एनिमल दिखाई देता है, जीव दिखाई देता है जिसके पास वहाँ रहने के लिए कोई खास चीज़ हो, और वह क्या है? वाई वुड समवन वियर ए मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड? शांति आस्क क्यूरियसली। तो कोई अपने सर के पीछे मास्क क्यों पहनेगा? अब शांति ने क्यूरियसली पूछा है, जिज्ञासावश होकर। अप्पा टोल्ड, अब अप्पा उसको कहते हैं, आई हर्ड दैट इट हैज़ समथिंग टू डू विद हाउ टाइगर्स अटैक देयर प्रे फ्रॉम बिहाइंड। पप्पा उसको बताते हैं कि मैंने सुना है कि इसका जो संबंध है वो इस बात से है कि बाघ अपने शिकार पर पीछे से कैसे हमला करते हैं। मीन्स टाइगर में गेट कन्फ्यूज बाय द मार्क्स। तो मास्क देखकर जो बाघ होते हैं वो भ्रमित हो सकते हैं कि इसका चेहरा इधर तो नहीं है, क्योंकि जो बाघ होते हैं उनकी जनरल टेंडेंसी होती है कि वो पीछे से हमला करें अपने शिकार पर। तो इसलिए लोग यहाँ पे अपने हेड के पीछे मास्क पहने हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वो ऐसा क्यों है, उसको बाघ को, टाइगर को कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। आफ्टर लिविंग द सुंदरबन, शांति एंड हर फैमिली बिगन देयर जर्नी टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब सुंदरबन को छोड़ने के बाद में शांति और उसका परिवार भारत के जो पूर्वोत्तर
नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसकी तरफ निकल पड़ता है। डिड यू नो दैट द 7 स्टेट्स कॉल्ड द 7 सिस्टर्स along with the state of Sikkim makes up what we call the नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आपको सबको ये पता होगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें 7 बहनें 7 सिस्टर्स कहलाने वाले 7 स्टेट्स हैं और उनके साथ में एक सिक्किम भी है। तो ये टोटल 8 मिलके क्या बनाते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनाते हैं। वे 7 स्टेट्स के नाम आई होप आप सबको पता होंगे, नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल टेल यू। अप्पा आस्क्ड, अप्पा ने ऐसा पूछा। ओ यस आई रिमेंबर दिस फ्रॉम क्लास, शांति रिप्लाइड एक्साइटेडली। अब शांति बोलती है कि ओ हाँ मुझे याद है क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसने एक्साइटेडली उत्साह से कहा। नाउ कैन यू नेम द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अब आप 7 स्टेट्स के आपको नाम बता सकते हो। आप देखिए इसको बता के और कमेंट में मुझे लिखिए कि किस किस को पता है 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम। तो जिसको भी पता है वो सब इसको कमेंट में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो अगेन इस क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट को हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करेंगे। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज ए लैंड फुल ऑफ कलर्स। तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वो रंगों से, रचनात्मकता से और जीवन से, कलर्स, क्रिएटिविटी एंड लाइफ, रंगों से, क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से और जीवन से भरपूर भूमि है। पीपल हेयर लिव क्लोजली विद नेचर। यहाँ के भी लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। द रीजन इज होम टू लस फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो ये क्षेत्र है वो भी हरे भरे जंगल, बहती नदियाँ और अद्भुत अमेजिंग एनिमल्स और बर्ड्स का घर है। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू द हिल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अराउंड देम। तो उनका कोई भी बुनाई या फिर क्राफ्ट या म्यूजिक, डांस या कोई त्योहार तक, जीवन का जो भी उनका हिस्सा है वो उनके आसपास के पहाड़ों, जंगलों और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन है, उससे जुड़ा हुआ है। तो देखो ये कितने क्लोज हैं नेचर से कि इनके जो भी फेस्टिवल, जो भी ये काम करते हैं वो सब अपने पहाड़ों के लिए, फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए उनसे जुड़े हुए हैं। दिस इज ए प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्चर और नेचर एक साथ ग्रो करते हैं। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड। जो भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर है जिसका नाम, वो दुनिया की सबसे तेज तीखी मिर्चों में से एक है। इसका नाम भी ऐसे रखा है, भूत जोलोकिया। इट ग्रोज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इट यूज इन पिकल्स, चटनी एंड इवन टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। अब देखिए यह इतनी तीखी है कि ये हमारे पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट भारत में उगती है और इसके अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं और हाथियों को अपनी फसल से दूर रखने के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखो कितनी तीखी है कि हाथी भी इसके पास नहीं जाता है। वाट आर दे डूइंग, शांति आस्क्ड। अब शांति पूछ रही है कि वे क्या कर रहे हैं। नीचे दिखाया गया ऊपर फोटो में, दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड, द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, सेड अम्मा। अब ये जो है, अम्मा बताती है कि हरगिला पक्षी है एक, जिसको ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर कहते हैं, उसकी रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। द वुमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट्स। अब जो महिलाएं हैं बच्चों को उनके घोंसलों की रक्षा करने में मदद करना सिखा रही है कि देखो इनके घोंसलों की रक्षा कैसे करनी है, इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं हम ताकि ये अपने घोंसलों की, नेस्ट की रक्षा कर सकें। Now Shanti joined the group and learned how the Hargila bird have been growing in number with everyone's help. अब शांति उस समूह में शामिल हुई और उनसे सीखा कि सभी की मदद से जो हरगिला एनिमल है उसकी संख्या कैसे बढ़ रही है।
नाउ डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप, चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू दैट नीड्स प्रोटेक्शन। अब आप अपने आसपास कोई भी छोटा जानवर या पक्षी उसको चुनो जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत हो। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, आप उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। क्रिएट ए प्रोटेक्शन प्लान एंड शेयर इट विद द क्लास। आप एक प्रोटेक्शन प्लान बनाएंगे और उसको पूरी क्लास के साथ में साझा करेंगे। नाउ कम टू एक्टिविटी 2। इन स्मॉल ग्रुप कलेक्ट twigs, leaves and soft material like cotton और पेपर अवेलेबल अराउंड यू। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास से कोई टहनियाँ हो, पत्ते हो, कपास या कागज़ जैसी मुलायम चीज़ें इकट्ठा करनी है और क्रिएट ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट यूजिंग द मटेरियल। और आपको एक छोटा सा पक्षी का घोंसला बनाना है। व्हाट मेक्स ए गुड नेस्ट, व्हाट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग सेफ। देखिए एक अच्छा घोंसला कैसे बनता है और अंडों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसले में क्या होना चाहिए, ये आपकी एक्टिविटी है। व्हाट आर दे, हाउ आर दीज मेड, शांति आस्क देयर गाइड हु इज चंदन। अब शांति पूछ रही है कि ये क्या है, इन्हें कैसे बनाया गया है, और पूछ किससे रही है, अपने नए गाइड से जिसका नाम चंदन है। दोज आर द लिविंग रूट ब्रिजेज। अब वो उनको बताता है कि ये लिविंग रूट ब्रिज है। लिविंग मतलब जो जिंदा पेड़ हैं उनकी रूट को मिला के ये ब्रिज बनाया गया है। द रूट ऑफ दिस ट्रीज अक्रॉस द स्ट्रीम्स बिकेम स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन। अब वो कह रहा है कि ये जो इनकी पेड़ की जड़ें हैं इनको आपस में गूंथ के इतनी मजबूत हो गई हैं कि इन पे आराम से चला जा सकता है। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ सेड चंदन। अब हमें बस इनकी केवल देखभाल करनी है, चंदन ऐसा बोलता है। ये खुद से अपना सेल्फ सस्टेन है। अब आते हैं एक्टिविटी 3 पे। ट्राई ए रूट ब्रिज चैलेंज इन ए क्लास। कैन यू कनेक्ट टू चेयर यूजिंग स्ट्रिंग और स्टिक्स इन ए वे दैट विल होल्ड ए स्मॉल टॉय। अब आप एक अपनी क्लास में रूट ब्रिज का चैलेंज आजमाओ। आप 2 कुर्सियों को धागे या लकड़ियों से इस तरह से जोड़ो कि उस पर एक छोटा सा खिलौना रखा जा सके। As they explored the island and the northeast, they saw many amazing plants and animals. अब जैसे उन्होंने आइलैंड देखे और पूर्वोत्तर भाग देखा भारत का, तो उन्होंने क्या किया, कई सारे अद्भुत पौधे और जानवर देखे। अप्पा व्हाट मेक्स दीज प्लेस सो स्पेशल, शांति आस्क्ड। अप्पा इन जगहों को इतना खास क्या बनाता है, शांति पूछती है। Appa smiled and said, many of the plants and animals found here are not found anywhere else in the world. तो अप्पा क्या है, मुस्कुरा के बोलते हैं कि यहाँ पर जो कई पाए जाने वाले पौधे या जानवर हैं दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। That's what's make this one of nature's special place, a kind of nature's hot spot. अब यही इन जगहों को प्रकृति के लिए क्या है, विशेष स्थानों में से एक बनाता है और इस एक तरह का क्या करता है, इसको एक नेचर हॉट स्पॉट बनाता है। नाउ आई विल टेक यू टू अनदर हॉट स्पॉट इन अवर कंट्री। अब मैं तुम्हें देश के एक और हॉट स्पॉट में लेके चलता हूँ। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन जायंट स्क्वायरल इन ग्रेड 4? क्या आपको याद है जो आपने क्लास 4 में पढ़ा था इंडियन जायंट स्क्वायरल के बारे में? तो इट लिव्स इन द अदर प्लेस वी आर गोइंग नेक्स्ट। तो वो जहाँ रहती है हम वहाँ पर जाने वाले हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, जो आपको याद हो तो क्लास 4 में। अप्पा सेड वी आर नाउ हेडिंग टू अनदर माउंटेन रेंज द वेस्टर्न घाट्स, ए लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल्स नोन फॉर इट्स रिच प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो अप्पा कहते हैं उसको कि अब हम एक और पर्वतमाला की ओर चलेंगे, माउंटेन रेंज की ओर चलेंगे, जो कि हमारे पश्चिमी घाट है, जो हरे भरे हैं। ठीक है, पूरी ढकी पहाड़ियों की एक लंबी पूरी श्रृंखला है, पूरी चेन है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, जो पौधे हैं और जीव जंतु हैं उनकी भी एक बहुत समृद्ध विविधता है। तो ये क्वेश्चन आंसर फिर हम क्वेश्चन आंसर वाली स्लाइड में करेंगे। द लॉयन टेल्ड मकाक आर ओनली फाउंड हेयर। तो जो लॉयन टेल्ड मकाक हैं वे केवल यहीं पे पाए जाते हैं, अप्पा ने बताया। लाइक इन द आइलैंड सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड ओनली इन दिस
रीजन। तो क्या बोलते हैं, द्वीप जैसे आइलैंड था ऐसे ही कुछ जानवर और पक्षी केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी रीजन में। डू यू नो दैट द सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दीज हिल्स, सेड अप्पा। अब अप्पा कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि भारत की बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो यहीं से निकलती हैं, इन्हीं हिल्स से। तो ये राइट वाला भी क्वेश्चन आंसर वाली स्लाइड में करेंगे। दीज हिल्स हैव मैनी प्लांट्स दैट आर यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इन पहाड़ियों में ऐसे पौधे हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज प्लांट ग्रो ओनली इन दिस रीजन। इनमें से कई पौधे केवल इसी ही रीजन में, इसी क्षेत्र में उगते हैं। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैव लिव्ड हेयर फॉर जनरेशंस। तो कई सारे जो आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और जंगलों में रहने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जो जंगलों में ही रह रहे हैं, कई सारी पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्लांट्स फॉर फूड मेडिसिन एंड देयर लिवलीहुड। तो ये क्या है, भोजन अपने खाने के लिए, दवा के लिए और पूरे अपने जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के लिए जंगल और उसके पौधों पर ही निर्भर हैं। जस्ट देन शांति साई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद नोटबुक एंड कैमराज अंडर ए ट्री। अब उसी समय शांति ने एक पेड़ के नीचे नोटबुक और कैमरा लिए हुए स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को देखा। व्हाट आर दे डूइंग, सी आस्क, वो पूछते कि क्या कर रहे हैं। देन दीज स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ ए सर्वे। ये छात्र एक सर्वे का हिस्सा हैं। विद हेल्प फ्रॉम स्कूल्स, फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स वी फाउंड एंड रिकॉर्डेड ओवर 200 टाइप्स ऑफ मैंगोज इन द वेस्टर्न घाट्स। तो स्कूल, किसान और एक्सपर्ट्स की मदद से हमने पश्चिम घाट में 200 से ज़्यादा अधिक किस्मों के आम खोजे हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। नव वी आर ऑल्सो लुकिंग ए जैक फ्रूट एंड जामुन, एक्सप्लेन सतीश, ए रिसर्चर हु वाज गाइडिंग द स्टूडेंट्स। अब उनमें से जो पूरे वो छात्रों का एक ग्रुप था, उनको जो गाइड कर रहा था, जिसका नाम था सतीश, जो शोध करता था, तो वो कह रहा है कि अब हम कटहल और जामुन का भी यहाँ पे इसी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ उनके बारे में जान रहे हैं कि ये कितनी तरह के हैं। शांति वाज अमेज्ड। अब शांति हैरान रह गई इस बात पे। तो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू, सी वंडर्ड। तो वो बोलती है क्या मैं अपने इलाके के पेड़ और फलों के लिए भी ऐसा कर सकती हूँ, वो ऐसा सोचती है। द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट्स वाज कमिंग टू एन एंड बट शांतिज माइंड वाज फुल ऑफ द क्वेश्चन एंड आइडियाज। अब जो वेस्टर्न घाट थे उनकी जो उसकी यात्रा थी वो समाप्ति की ओर थी, लेकिन जो शांति का मन था उसमें सवाल और विचारों से उथल पुथल मच गई थी उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा सवाल और विचार भर गए थे। अब नो अप्पा सेड लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब उसके अप्पा कहते हैं कि मैं तुम्हें साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में भी बताता हूँ। इट इज़ ए वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला। ये कहाँ पे पड़ता है, एक अद्भुत वर्षा वन है केरला में। होम टू मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे बहुत सारे कई दुर्लभ पौधे और जानवरों का ये घर है। अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट विच रिसीव ए लॉट ऑफ रेन एंड आर यूजुअली बजिंग विद द साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट्स, दिस रेन फॉरेस्ट वाज साइलेंट गिविंग द वैली इट्स नेम। तो ये बोलते हैं कि अन्य वर्षा वनों के विपरीत यहाँ पे बहुत बारिश होती है और जो आमतौर पर सिकाडा नाम के कीड़ों की आवाज़ से गूंजते रहते हैं। यहाँ पे सिकाडा नाम के कीड़े रहते हैं जो कि बज करते रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से गूंजते रहते हैं जंगल। यहाँ वर्षावन शांत था और इसी कारण घाटी का नाम क्या पड़ा, साइलेंट वैली। जो ये वर्षावन था ना, बिल्कुल एकदम शांत था, कोई आवाज़ नहीं होती थी यहाँ पे, इसीलिए इसको साइलेंट वैली बोलते हैं। नाउ अप्पा कंटिन्यूड। अप्पा ने आगे कहा, लॉन्ग एगो ए डैम वाज प्लान हेयर विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट। तो बहुत समय पहले यहाँ एक बांध बनाने की योजना, आपने डैम सबने सुना होगा, डैम को बनाने की योजना बनाई गई थी, जिससे यह विशेष जंगल फ्लडेड मतलब जलमग्न हो जाता है। जल के अंदर डैम बनाते हैं तो डैम के पीछे पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या पूरा उससे भर जाता, जलमग्न हो जाता। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर विलेजर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जॉइन टुगेदर इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट।
तो पूरे देश से गांव वाले, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट सभी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में, मूवमेंट में एकजुट हो गए। देयर लव फॉर नेचर हेल्प्ड स्टॉप द डैम। तो जो उनका नेचर के प्रति प्रेम था उसने बांध को बनने से रोक दिया। टुडे द साइलेंट वैली रिमेन्स ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, शोइंग हाउ पीपल कैन सेव फॉरेस्ट व्हेन दे केयर इनफ टू एक्ट टुगेदर। आज जो ये साइलेंट वैली है ये एक संरक्षित जंगल है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। तो यह हमें दिखाता है कि जब लोग सच में किसी चीज़ की परवाह करते हैं तो वे एकजुट होकर जंगलों को बचा सकते हैं। आवर हिल्स आर फुल ऑफ लाइफ, स्टोरीज एंड सरप्राइजेज। तो जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वे लाइफ से, स्टोरीज से, पूरी तरह से आश्चर्यों से, सरप्राइजेज से भरी हुई है। फ्रॉम टीनी हर्ब्स टू ग्रेट रिवर्स एंड फ्रॉम रेयर एनिमल्स टू पीपल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़ी बड़ी नदियाँ और बहुत दुर्लभ, मतलब जो रेयर देखे जाते हैं उन जानवरों से लेकर लोगों तक, सब आपस में क्या है, कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेस एंड देयर कनेक्शंस। तो हमें इन जगह और उनके आपसी संबंधों को क्या समझना चाहिए और इसको सुरक्षित रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ कम टू डू यू नो। क्या आप जानते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया आर स्पेशल प्लेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और हिल्स दैट केप्ट सेफ बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल, प्लांट्स एंड नेचर। तो क्या आप जानते हैं कि जितने भी जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, वे विशेष स्थान होते हैं, जैसे कि जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, या जानवर हो गए, पौधे, कोई अलग तरह का पौधा हो गया, जिससे कि जो हमारी नेचर है उसकी रक्षा करने के लिए सरकार उनको क्या करती है, सुरक्षित रखती है। ठीक है। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज और हार्म एनिमल्स इन दीज एरियाज। अब इन क्षेत्रों में पेड़ काटना या जानवरों को नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं होती है। द वेस्टर्न घाट्स हैव ओवर 50 प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स। तो जो हमारे पश्चिमी घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, उनमें 50 से ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं। दीज हेल्प प्रोटेक्ट रेयर एनिमल लाइक द लॉयन टेल्ड मस्क्यू, ये मकाऊ, टाइगर, एलिफेंट एंड हॉर्नबिल कीप द फॉरेस्ट एंड रिवर्स हेल्दी। अब ये शेर पूंछ वाला मकाक, बाघ, हाथी और हॉर्नबिल जैसे दुर्लभ जानवरों की रक्षा करते हैं, जो कि रेयर हैं। रेयर मतलब दुर्लभ, जो बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं या देखे जाते हैं, और जंगल व नदियों को ये हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। Now Shanti and her family had stayed in the Andaman Island and now they were heading to the कन्याकुमारी। तो शांति और जो उसके परिवार वाले थे वे क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी रुके और अब वे किधर की तरफ जा रहे हैं, कन्याकुमारी की तरफ। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, जो भारतीय मेनलैंड का पूरा एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है। वेयर थ्री सीज मीट, जहाँ पे 3 समुद्र एक जगह मिलते हैं। कौन कौन से? अरब ओशियन, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल वाला। फ्रॉम कोरल रीफ इन द सी टू रूट ब्रिज इन द हिल्स एंड द स्पाइस फील्ड फॉरेस्ट ऑफ द घाट्स, एवरी प्लेस हैज समथिंग स्पेशल टू टीच अस। देखिए, कोरल रीफ से लेकर समुद्र में कोरल रीफ हो, रूट ब्रिज हो, हिल हो, या फिर स्पाइस फील्ड फॉरेस्ट हो या घाट्स हो, हर जगह अपना एक कुछ ना कुछ हमें स्पेशल सिखाती है। ईच रीजन इज होम टू इट्स ओन वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, पीपल एंड वंडर्स ऑफ नेचर। तो हर जगह पे क्या है, उसका खुद का अपना वाइल्ड लाइफ है, ट्रीज हैं, लोग हैं और नेचर के उनके जुड़े हुए उनके साथ में वंडर्स हैं। पीपल लिव डिफरेंटली इन वेरियस रीजन्स बट एवरीवेयर दे डिपेंड ऑन नेचर एंड केयर फॉर इट इन देयर ऑन वे। देखिए, लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं और अलग अलग तरीके से, बट हर जगह वे नेचर पे डिपेंडेंट हैं और वे अपने तरीके से नेचर की केयर करते हैं। देयर जर्नी शोड अस हाउ रिच, ब्यूटीफुल एंड कनेक्टेड आवर कंट्री ट्रूली इज। अब जो उनकी ये यात्रा थी उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी सुंदर है और कितनी रिच है।
ठीक है, और कितना आपस में किस तरह से एक दूसरे से ट्रूली कनेक्टेड है। इफ़ यू वांट दीज वंडर्स टू स्टे फॉर द फ्यूचर वी मस्ट ऑल डू आवर पार्ट बाय लर्निंग, रेस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द लैंड वी कॉल होम। तो हमें भी, तो अगर हम इन वंडर्स को फ्यूचर के लिए बचाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ऑल डू आवर पार्ट बाय लर्निंग। तो हमें भी अपना पार्ट क्या, लर्निंग से, रेस्पेक्टिंग से और प्रोटेक्टिंग से, जहाँ पे हम रहते हैं उस लैंड को कवर करना है, हमें भी उससे सीखना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है और उसको बचाना है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, जो आपको हिंदी में बड़े अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।